मठ के रम्माण महोत्सव का हुआ है समापन। यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है रम्माण। उत्तराखंड की संस्कृति का महापर्व है रम्माण और मुखौटा नृत्य के लिए विश्व विख्यात है रम्माण उत्सव। तो रम्माण उत्सव का आज समापन हो गया है और विश्व विरासत में भी शामिल है रम्माण। जोशीमठ के रम्माण महोत्सव का आज समापन हुआ है। रम्माण उत्तराखंड की संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है और रम्माण मुखौटा नृत्य के लिए भी विश्व विख्यात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज समापन हो गया है रम्माण उत्सव का और रम्माण उत्सव मुखौटा नृत्य के लिए विश्व विख्यात भी है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज रम्माण उत्सव का समापन हो गया है, किस तरह से मनाया जाता है ये पर्व और क्या इसकी खासियत भी है? जी बिल्कुल विकास, देखिए जोशीमठ के सरोर डोंगरा गांव में आयोजित होने वाले रम्माण का समापन हो गया है। रम्माण की अगर मैं बात करूं तो ये अप्रैल माह में मनाया जाता है और 12 से 13 दिन तक आयोजित होने वाला एक त्यौहार है जिसमें मुखौटा नृत्य अपने मुखौटा नृत्य के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। रम्माण की अगर मैं बात करूं तो इसको स्थानीय भाषा में रामायण का कहा जाता था और चलते चलते प्रचलन में इसको रम्माण नाम दिया गया है। इसमें स्थानीय ढोल दमाओं की थाप पर जो है रामायण के कुछ दृश्यों का अभिनय किया जाता है, जैसे राम वनगमन, राम जन्म, सीता हरण, स्वर्ग का जो है इसमें अभिनय किया जाता है। रम्माण की अगर मैं बात करूं तो ये यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत है और इसमें भूमियाल, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है तो भूमियाल देवताओं का कहीं ना कहीं आह्वान इसमें जरूर होता है। वहीं भारत और गोरखाओं के बीच जो युद्ध हुआ है उसका भी इसमें प्रदर्शन किया जाता है। नेपाली और उत्तराखंडी युद्ध के भी ये इसमें कला दिखाई जाती है। तो किस तरह से ये इसका समापन भी आज हुआ है और किस तरह से ये देखा जाता है, आसपास के लोग किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हिमांशु? बिल्कुल, देखिए विशाल, अगर रम्माण की अगर मैं मनाने की बात करूं तो इसमें 18 मुखौटे जो होते हैं वो होते हैं, उसी के साथ 12 ढोल, 12 दमाऊ, 18 ताल और 8 भंकोर इसमें जो यूज़ होते हैं और उन्हीं की थाप पर रम्माण का आयोजन किया जाता है। कुरु जोगी नाम का जो एक मुख्य कलाकार है ये इसमें हास्य कलाकार के रूप में होता है और मल्ल युद्ध इसमें भारत और गोरखाओं के युद्ध का वर्णन करता है। रामायण के इसमें पात्रों का अभिनय करता है और क्योंकि इसके अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो प्राचीन काल में जब भारत में सनातन संस्कृति अपने अस्तित्व खो रही थी तो शंकराचार्य जी जब जोशीमठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की तो उसी के आसपास के क्षेत्रों में जो है सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए रामायण का आयोजन उन्होंने किया और स्थानीय लोगों को रामायण से जुड़ा। और इसको अगर विश्व धरोहर की मैं बात करूं तो कुशल सिंह भंडारी एक स्थानीय निवासी वहां के हैं, उन्होंने इसको विश्व में प्रसिद्धि दिलाई। 2008 में इसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकेडमी ने दिल्ली में इसका अभिनय किया और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की इसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया और 2016 में जो है उत्तराखंड की झांकी के रूप में इसको राजपथ पर प्रदर्शित किया गया। बिल्कुल, ये क्योंकि जोशीमठ की विरासत भी है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, इसको मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किस तरह से लोग काम भी कर रहे हैं और आगे इसको फैलाने के लिए, क्योंकि देश विदेशों तक पता चले कि उत्तराखंड की संस्कृति है, जोशीमठ की संस्कृति है, इस पर किस तरह से काम हो रहा है हिमांशु? देखिए, मैंने आपको बताया कुशल सिंह भंडारी जो है उन्होंने इसको विश्व सांस्कृतिक धरोहर में श्रेय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को जो है विश्व सांस्कृतिक धरोहर में इसको सम्मिलित किया गया है। विश्व की ये सांस्कृतिक विरासत है और इसको बचाने के लिए आप कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव होता है और सांस्कृतिक विरासत में अगर कोई चीज़ सम्मिलित हो जाती है तो वो किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक ऐतिहासिक विरासत बन जाती है, सांस्कृतिक विरासत बन जाती है। और उत्तराखंड में क्योंकि जोशीमठ के सरोल डोंगरा के साथ ही आसपास के पैनखंडा हुआ या रवाई क्षेत्र जो है उसमें ये रम्माण उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और उसके प्रचलन को जो है मुखौटा नृत्य क्योंकि भूमियाल देवताओं के आह्वान के साथ इसमें होता है तो एक दैवीय आस्था भी लोगों के साथ जुड़ी होती है और एक विशेष परिवार में जो है भूमियाल देवताओं की स्थापना होती है और उन्हीं के चौक पर जो है रम्माण का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।